टाइम कौन आ गया? मिट्टू बेटा। जी दादी। देखो तो कौन इतना घंटे बजा रहा है। ठीक है दादी। खोलो जल्दी गेट। प्रणाम बुआ। माँ ये गेट खोलने में इतना टाइम लगता है। एक तो मेरा दिमाग खराब है, मुझे नहीं रहना उस घर में। बेटा क्या हुआ? ना तू चूड़ी पहनी है, ना मंगलसूत्र, और सिंदूर भी नहीं लगाई है। इस हालत में इतना सामान लेके अकेले कहीं तू ससुराल से भागी तो नहीं है ना? माँ कम से कम अपनी बेटी को पानी तो पिलाओ। सवाल पे सवाल पूछी जा रही है, कितनी गर्मी है बाहर। मैं नहीं पूछूंगी पानी के लिए, तुम जाओ अपने ससुराल। मम्मी मैं बोल दी उस घर में मैं कदम तक नहीं रखूंगी। कहाँ शादी कर दिया, फंस गई मैं। बेटा इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम मुझसे पूछिए। और दूसरी बात, ये शादी तुम्हारे पसंद के लड़का से हुआ है, और शादी के बाद एक बार भी नहीं बोली कि ससुराल मेरा गंदा है। हमेशा कहती थी कि ससुराल मेरा बहुत अच्छा है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप के समान है। जितना मन हुआ खाया पिया, जहाँ घूमना फिरना, कोई रोक टोक नहीं, कपड़े लत्ते किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई कि ससुराल छोड़ना पड़ गया तुझे? अब मुँह उठा के चली आई। मैं कब बोली कि वहाँ मुझे किसी चीज की कमी है? आज भी मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप के समान है। मुझे दिक्कत है तो सिर्फ मेरे पति से। क्या दिक्कत हो गया तेरे पति से? ना मेरी कोई बात सुनता है, जो मैं करती हूँ वो भी नहीं करता, बस अपनी मनमानी करता है। क्यों सुनेंगे तुम्हारे दामाद जी बात है? दामाद जी कोई डमरू नहीं है कि तुम जैसे बजाओगे वैसे वो बजेंगे। मर्द जात हैं, उनकी भी अपनी एक जिंदगी है। अरे मर्दों की जिंदगी थोड़ी अलग होती है बेटा। तो क्या मैं उसकी कठपुतली हूँ? बेटी औरत को थोड़ा समझौता करना पड़ता है अपना घर बसाने के लिए। मैं समझौता क्यों करूं? मैं उसके घर गई हूँ, उसको ये भी नहीं होता कि वो मुझे टाइम दे। मैं उस घर की नौकर नहीं हूँ जो नौकरी भी करूँ और पेट लेकर घर आके काम भी करूँ। बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतना झूठ मत बोलो। कौन सा काम करती हो घर में? अरे सुबह तुम 7 बजे ऑफिस के लिए निकलती हो, शाम में 7 बजे घर में आती हो। तुम्हारी बेचारी सास बूढ़ी है जो दिन भर लगी रहती है, पिसते रहती है, काम करते रहती है घर में। तुम्हारी माँ तुम्हारी आईना है। मुझे सब पता है मेरी बेटी कैसी है। सुनो सोनी, मैं उन माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देती हूँ। अगर तुम गलती में हो तो उल्टे पाँव ही तुमको भगा दूंगी मैं ससुराल। बैठने तो दूर, पानी भी मैं नहीं पूछूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना सामान उठाओ और जाओ ससुराल। माँ तो क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, अब नहीं है तुम्हारा घर। बेटियां ब्याहे जाने के बाद ससुराल में ही अच्छी लगती है, वही तुम्हारा घर है। संभाल अपने घर को। माँ मैं वो आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? वाह, दामाद जी जब तुम्हें घुमा फिरा रहे थे, शॉपिंग करा रहे थे तो अच्छे थे, और दामाद जी जब अपने कंधों की जिम्मेदारियां समझे और कमाने के लिए निकले तो वो आदमी हो गए दामाद जी। बेटा थोड़ी बहुत हर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि तुम माँ के घर चली आ। तो बेटी परेशान में कहाँ जाएगी माँ? मैं तुम्हारी जिंदगी का ठिका नहीं ले रखी हूँ, समाज को भी जवाब देना पड़ेगा। क्या बोलेंगे लोग कि ब्याही बेटी ससुराल से मायके बैठी हुई है? हर चीज का हल निकलता है बात से बेटा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत मियाँ बीवी में अनबन हुआ मुंह उठाकर चली आ। ये बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, इसकी जिंदगी के बारे में सोच। इसकी जिंदगी तुम दोनों की जिंदगी से जुड़ी हुई है बेटा। मैं जॉब करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आराम से बच्चा पाल लूंगी। पढ़ी लिखी हो इसका मतलब तुम अपने अंदर ईगो रखोगी? सोनी, पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली नहीं उठने दो। ईगो नहीं अच्छी लगती मर्दों को। माँ मैं क्यों झुकूं हर बार? एक बात बता, ना तुझे मारे हैं दामाद जी, ना तुम्हारी रिस्पेक्ट कम किए, बस टाइम नहीं दे रहे हैं काम की वजह से। अगर मेरा बेटा भी नहीं होता ना सोनी, फिर भी मैं तुम्हें नहीं रखती, क्योंकि मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी की गलतियों पे पर्दा डालूं। चल निकल मेरे घर से, चल निकल। मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजारना नहीं। मिट्टू गेट लगा।